औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम बहरीन में मौजूद हैं और ये बहरीन का अरबी मस्जिद है। यहाँ पे बहरीन जो कि सवात का सयाती इलाका है, कोहिस्तान के नाम से इसे जाना जाता है। बहरीन में गुज़श्ता 1.5-2 महीने से जो हमारे उलमाए कराम थे वो तमाम उलमाए कराम एक पेज पे आ चुके हैं और इनका एक ही मकसद था, सुन्नत अपनाओ रस्म मिटाओ। आज इस प्रोग्राम को बाकायदा हतमी शक्ल दिया गया है अरबी मस्जिद बहरीन में, जिसमें तमाम इलाके के उलमाए कराम यहाँ पे शिरकत की। इनके साथ साथ यहाँ के इलाके के मशरान और जो क़रा हज़रात, मुअज़्ज़िज़ीन मशरान, सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ तमाम मुक्तफ़ा फ़िक्र के लोगों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। सुन्नत अपनाओ रस्म मिटाओ। मेरे साथ मौजूद है अताउर रहमान साहब, जो कि हम इनसे बात करेंगे। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम जी। मौलाना साहब, सुन्नत अपनाओ रस्म मिटाओ, ये आप लोगों ने कैसे आप लोगों के ज़हन में आया इतने अरसे के बाद? और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम उलमाए कराम गांव-गांव, गली-गली, कुछ आपने 1.5-2 महीने से आपने मेहनत की थी और आज इसको आखिरी शक्ल दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कनी साहब, चूँकि हमें इदराक था कि मुआशरा किस नहज पे जा रही है और लोग किस दिक्कत में मुब्तला है। इस लिहाज को हमने मद्देनज़र रखते हुए पूरे तहसील के जितने भी उलमाए किराम, तमाम मकतब फ़िक्र के जितने भी हैं, बिला इम्तियाज़ मसलक सब ने एक प्लेटफार्म पे मुत्तफ़िक होकर जब मुआशरती मसाइल सामने रखें और फिर मुआशरे में जो तकालीफ़, ख़ुसूसन जो अनमैरिड जो लड़के हैं, हमारे जो लड़कियां हैं, उनके बारे में हमने जब सुना, फिर प्रैक्टिकली देखा और फिर गमों के बारे में, फिर जो मुबारकबादियाँ चल रही थी। बहरहाल एक मुश्किल तरीन मरहला था जिसमें लोग भी दिक्कत में थे, हम भी इम्तिहान में थे, लेकिन हमने अल्लाह की रज़ा के लिए जो कदम उठाया और फिर मुत्तफ़िक होकर उस 26 नुकात और फिर उन पर मुत्तफ़िक हो गए इन 26 नुकात पर कि ये वो रसूम हैं, जब ये मुआशरे से ख़त्म हो जाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा मुआशरा अमन का गहवारा भी बन जाएगा, लोगों के लिए आसानियाँ बन जाएगी। चूँकि मैंने अभी कहा वो बात अभी टाइम था ही नहीं, तो हमारी सकाफ़त जो है वो एहसास का नाम है। हमने उसी सकाफ़त को लेके हम आए हैं, एहसास को लेके आए हैं, ताकि दुख में और दर्द में सबके साथ हम शाना बशाना रहें, उलमा अवाम के साथ, अवाम उलमा के साथ, ताकि रसूमात ख़त्म हो जाए, सुन्नतें जारी हो जाए और लोग आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू। मेरे साथ मौलाना नियाज़ अहमद साहब मौजूद थे। मौलाना साहब, आप ये बताएं, आपने काफ़ी मेहनत की है, आपके साथ जो आपकी टीम थी सब ने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करूँगा, आपने तमाम उलमाए कराम आप खुद एक पेज पे कैसे आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसा कारी साहब ने कहा कि हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी था कि हम सारे मकातब फ़िक्र के, तशरीफ़ बारह के जितने भी मकातब फ़िक्र के उलमा है वो एक पेज पर कैसे आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो उन्होंने बात की कि हमारा दीन जो है वो ऐसी चीज़ है कि अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कि भाई हम क्यों ना एक ऐसे पेज पर आ जाए और उन चीज़ों को लेकर आए जो हमारे और आपके दरमियान एक ही है। तो इसी नुक्ते को उठाकर चाहे जिस भी मसलक के उलमा हो, हमने बात की, मुशावरत की। अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो इजलास था उसमें 70-72 उलमा थे। तो जब हमने बात की तो ये ऐसे नुकात थे कि जिसमें जिस मसलक का भी आलिम था तो वो इस पर था कि भाई ये न शरीयत है और न सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और यकीनन ये रसूमात थे। तो लिहाजा ये रसूमात हम ही उलमा को इकट्ठे करके ले आए। जैसा कि आपने सवाल पूछा, तो हम जहाँ भी जाते तो लोग इस बात पर भी बड़े खुश है कि हमें इस बात पर खुशी हुई कि आप उलमा इकट्ठे हुए। तो हमें, मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो दिन के और शोबे भी है उस पर भी हम काम करेंगे इसी तरह इकट्ठे होकर। तो ये रसूमात वो चीज़ें जिस पर सारे उलमा मुत्तफ़िक है कि ये न अल्लाह का हुक्म है न नबी के वसल्लम का की सुन्नत है। तो लिहाजा इन रसूमात को मिटाने के हमने आज़म किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने आज़म भी किया, दोबारा उसकी तजदीद किया। तो ये वो चीज़ें थी जो हम उलमा को इकट्ठा, उन्होंने एक पेज पर इकट्ठा किया जी। अच्छा,
मौलाना साहब, आप ये बताएं, जिस तरह आपने 26 निकात आपने आगे शेयर की हैं, तो इस पे आप कितने श्योर हैं कि ये बहरीन तहसील की मैं बात करूँ, ये आवाम आपके साथ मुत्तफिक होंगे? माशाअल्लाह इत्तिहादुल उलमा कोहिस्तान बहरीन सवात के प्लेटफॉर्म से जो आवाज़ हमने उठाई है, क़रिया बक़रिया हर दरवाज़े पे हम गए हैं, मसाजिद में हमने इज्तिमात किए हैं, तो किसी ने भी हमें कोई रद्द अमल नहीं दिया है। और माशाअल्लाह तमाम आवाम और ख़वास उलमाए किराम हर मकतब फ़िक्र के आलिम और ख़तीबी मस्जिद वो हमारे साथ शाना बशाना खड़ा है। और हमारे जुमला मुअज़्ज़ज़ीन, सियासतदान और जितने इलाक़े के मशरान मलकानान हैं वो सारे हमारे साथ माशाअल्लाह खड़े हैं। और उन्हीं की क़ुव्वत और ताकत से, क्योंकि इत्तिहाद में बरकत भी है, ताकत भी है, क़ुव्वत भी है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये जितने नुकात हमने तहरीर किए हैं ये लागू हो जाएं, नाफिज हो जाएं। इसके लिए भाई मैं इस मीडिया की आवाज़ बनकर पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जितने लोग मेरी बात को सुनते हैं कि आइए हमारे साथ खड़े हो जाइए और अपने उलमा के साथ इत्तिहाद करके इन रसूमात को जो हमारे माशरे में एक नासूर बना हुआ है इसको ख़त्म करने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू। मौलाना साहब, अगर आप जिस तरह सबको पता है यहाँ पे 3 तबके जो है, गरीब है, दरमियाना है, और सबसे अहम बात जो है, जो इलाके के वडेरे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वडेरे नहीं है, मलकिज़म है, यहाँ पे गांव-गांव में भी है, इलाके में भी हैं। अगर ये बड़े जो वडेरे हैं, मलकानान हैं, अमीर लोग हैं, ये अगर आपके जो 26 नुकात पे अमल नहीं करेंगे, जिस तरह मौलाना साहब ने अपने तकरीर में कहा कि हम बाइकाट करेंगे, तो आप कब तक बाइकाट करेंगे? अगर ऐसा ना हो कि ये लोग आप लोगों के खिलाफ निकले, तो आपके पास आइंदा क्या क्या लाए अमल है? इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुंग चाहे आगा द अदना तबके सरे, द मिडल तबके और का आला तबके सरे कुछ द दीन इस्लाम खिलाफ कई नो आगे द पारा हिस लिमिटेड मुकर्रर न रहे मुंग बकाल दुआ अगबा जमुंग द जुन सर तड़ली खबरी च सुमर अल्लाह मुंग जुन रा करे मुंग के रूही नो मुंग बदाग सड़ी खिलाफ को चाहे का हर नमूना कुर्बानी राशि मुंग बागी न मख न कर दो इंशाअल्लाह। नाजरीन, हमारे साथ और भी काफ़ी उलमा इकराम यहाँ पे मौजूद थे। बाकी आपने हमारे स्क्रीन के ज़रिए देखा भी होगा। सबसे अहम और हमारे लिए जो खुशी की बात है, आज हमारे तहसील बहरीन और कोहिस्तान की मैं बात करूँ तो तमाम उलमा इकराम एक पेज पर है। इनके साथ हमने देना है, आपने देना है, हमारे ख़वातीन ने देना है, हमारे बच्चों ने देना है। बग़ैर इन आज जिस तरह ये इकट्ठे हो गए, हम सब ने इनके साथ मिलके इस इलाके में जो नासूर है, यहाँ पे जो इन्होंने एक पैगाम दिया है, सुन्नत अपनाओ और रस्म मिटाओ, ये सिर्फ उलमा इकराम का काम नहीं है, ये हम सब का काम है। हमारे ख़वातीन, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे इलाके के मशरान, सियासी व समाजी जितने भी हो, हम सब ने इनका साथ देना है। और इलाक़ा बहरीन की मैं बात करूँ, यहाँ से एक ऐसा आवाज़ हमने आगे लेके जाना है ताकि ये पूरे सवात में नाफिजुल अमल हो। दूसरे प्रोग्राम तक इजाज़त दे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।